कुछ बता पाऊँ। आज का सेशन काफी अल्टीमेट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे सब बताएंगे कि कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। अनम्यूट करके अपनी साइड से। अनम्यूट की अथॉरिटी है मैम सभी को? नहीं है? चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप कौन कौन कहाँ कहाँ से। देखिए आज कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ बैठे हैं मीटिंग में। मैम मैंने आपको होस्ट बना ओके। दी है, आप कर सकते हो नेट। यूपी से। हम्म। मंदसौर से। ओके। ऑलरेडी लद्दाख से भी हमारे साथ लोग बैठे हैं। हम्म। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस क्लियरिटी। हम सभी यहाँ फॉर एवर करने के लिए आए, एक विजन लेके आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक विजन था हमारे माइंड में स्टार्ट करना है कि लाइफ में कुछ करना है। मगर जब हम फॉर एवर देखते हैं तो पता चलता है कि फॉर एवर तो बहुत कुछ दे रही है। तो अब हमें फॉर एवर से क्या लेना है ये हमें डिसाइड करना होता है कि फॉर एवर हमें क्यों करना है। क्योंकि फॉर एवर तो टाइम फ्रीडम भी दे रही है, लाइफ फ्रीडम दे रही है, मनी फ्रीडम दे रही है, मतलब बहुत कुछ सिक्योरिटी दे रही है। सिक्योरिटी का मतलब आप सभी को पता होगा। फॉर एवर का बिजनेस 3 जनरेशन तक ट्रांसफर होता है। मतलब अगर हम मैनेजर बनते हैं तो हम अपना अगर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या खुदा ना खास्ता भगवान ना करे हमारे साथ कुछ होता है तो हम अपना बिजनेस अपने आगे वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं एज इट इज। और वहां पर आप देखिए गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आप वर्क कर रहे हो तो आफ्टर रिटायरमेंट अगर पुलिस में तो ये होता है कि बच्चों को मिल जाता है। मुझे पता है मेरा हस्बैंड एमपी पुलिस है। मगर अदर जॉब में क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब में वहां आपके बच्चों को ये बिजनेस आपके यहाँ जॉब नहीं मिलती। वहीं कहीं आप मार्केट में देखो अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ होता है आप ऑलरेडी बिजनेस में कुछ कर रहे हैं, कोई शॉप खोल के बैठे हैं, तो आपके बेटे को एज इट इज एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। फिर उसे जीरो से अगर वो दुकान पे बैठता है, छोटा हो तो फिर तो बात ही खत्म। अगर बड़ा हो तो अगर वो दुकान पे आके अचानक अपनी पढ़ाई छोड़कर शॉप पे जाके बैठेगा तो उसे फिर से अपना है ना स्किल्स इनहेंस करनी होगी। उसे वहां से जैसे उसके पापा अगर उसके अंदर स्किल्स नहीं होगी बिजनेस की तो फिर सारे कस्टमर वहां से हट जाएंगे और उसे फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा अपना बिजनेस। मतलब उसने सोचा होगा सोचेगा हो कि अब मैं मेरे पापा नहीं है, पापा कैसे बिजनेस करते थे, क्या करते थे, मतलब सब कुछ जीरो से। वहीं फॉरएवर क्या कहती है अगर आप मैनेजर बन जाते हैं, अगर यहाँ से रिटायर ले या फिर कुछ होता आपके साथ ना नेचुरली कुछ होता है तो आपको एज इट इज बिजनेस आपके बच्चों को ट्रांसफर या आपका ब्लड रिलेशन भाई बहन को या फादर मदर को ट्रांसफर कर जाता है। मतलब आप अगर 1 लाख यहाँ पे अर्निंग करें सेम पूरी टीम पूरी इनकम आपके आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर दी जाती है। ये सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगती है और मैं इसलिए यहाँ वर्क कर रही हूँ। इसी तरह आपका भी कुछ अलग अलग वाय होगा। जैसे स्टूडेंट्स का ये हम सोच के आते हैं कि अगर मैं है ना स्टूडेंट हूँ तो ओनली कुछ 2-3 घंटा देकर, क्योंकि स्टूडेंट के पास ज्यादा टाइम तो होता नहीं है, हाउस वाइफ के पास भी ज्यादा टाइम, तो 2-3 घंटा देकर मैं कुछ अर्निंग कर सकूँ लाइक 10 to 15 थाउजेंड, तो मेरे लिए बेहतर होगा। फिर यहाँ आने के बाद हमारा माइंडसेट और बड़ा हो जाता है कि अरे ये फॉरएवर तो कहते हैं समंदर है, फॉरएवर सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। अब आपकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ मग्गा लेके आए, पूरा बकेट लेके आए या फिर पूरी पाइपलाइन भी चाहिए। पाइपलाइन इन द सेंस आप यहाँ अपनी टीम क्रिएट कीजिए, टीम गाइड कीजिए, जैसे आपका सीनियर आपको गाइड कर रहा है आप अपनी टीम को गाइड कीजिए। एंड वहां से आपको पैसिव इनकम आएगी। एक्टिव इनकम पैसिव इनकम भी आपको पता होगा। एक्टिव इनकम क्या होता है? एक्टिव इनकम हम डेली जाके जॉब कर रहे हैं या फिर एक दिहाड़ी मजदूरी, एक मजदूर जो कर रहा है एक्टिवली काम करेगा डेली तो उसे इनकम आएगी। उसी तरह से जॉब का भी यही, एक्टिवली अगर वो काम करेगा तो उसे इनकम आएगी। अदरवाइज क्या होता है, एक दिन की इनकम कट, 2 दिन की इनकम कट, आपने इतने दिन छुट्टी लिए, सब होता है ना सैलरी के टाइम बॉस से डिस्कशन ये। तो वो होती है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है कि यहाँ से आप अपनी टीम क्रिएट करते हो और टीम के थ्रू जो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी आपको इनकम आती है। मगर सबसे ज्यादा इनकम टीम को आएगी। आपको बता दूं जो फॉरएवर का प्लान है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। मतलब अभी आपने अगर ज्वाइन किया सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा, ना कि आपके सीनियर को। यहाँ पे सो फॉरएवर का प्लान ही ऐसा है कि अगर आपने अभी ज्वाइन किया और आप वर्क कर रहे हैं तो सबसे अगर आप खुद काम कर रहे हैं सबसे बड़ा बेनिफिट आपको, यानी 25% आपको मिलता है। बाकी फिर आगे 1-2%, 10%, 3% वो लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ से बांटा गया है। आप मार्केटिंग प्लान में देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने स्क्रीन शेयर करके आपको क्लियरिटी देना चाहती हूँ। ओनली होस्ट कैन, होस्ट बनाना पड़ेगा मैम अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ आपको तो।
कर सकते हैं क्या मैम आप मुझे? ओके, थैंक यू। आप सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी, देखिए यहाँ पर हमें फॉर एवर अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसमें हमें अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। बहुत सारी मतलब यहाँ पर फैकल्टीज रहती है, जैसे आप है ना टेली कॉलिंग का वर्क कर सकते हैं, यहाँ पर लीड जनरेशन का वर्क रहता है। ये सभी वर्क करके हम यहाँ आगे अर्निंग करते हैं। यू मस्ट थिंक अल्टरनेटिव, मतलब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर आगे काम करने के, मतलब मार्केट में आप फ्यूचर में क्या बनेंगे, हेल्थ के लिए क्या है, मतलब मनी हम क्यों कमाते हैं, अल्टरनेटिव हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हमें मनी मनी क्यों कमानी है। हेल्थ के लिए हमें मनी चाहिए, आगे मनी से मनी बनाने के लिए हमें मनी चाहिए, बैंक लोन वगैरह हमें भरने होते हैं। बहुत सारे लोग बैंक लोन लेके होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप देखते हैं मनी से अगर पैसा है तो बहुत सारे लोग की जॉब भी लग जाती है ना। ऑन बॉस होता चाहिए यहाँ पर। ऑन बिजनेस, हमारे यहाँ पर हम खुद ही बॉस होते हैं, खुद ही हमारा बिजनेस होता है, हम जैसे यहाँ आगे ग्रो करना चाहें ग्रो कर सकते हैं। अब आप देखिए इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। मैकडोनल्ड्स हुआ, अमेजोन हुआ, उबेर हुआ, केएफसी, ये सब इंटरप्रेन्योर यहाँ पर इन्होंने अपने अलग 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 मतलब फ्रेंचाइजी ओपन कर लिए। वहीं मैकडोनल्ड की अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो आप जानते हैं कितनी महंगी होगी, है ना। अमेजोन ने क्या करा, अपनी अलग 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 जगह हम अपने वो डिस्ट्रीब्यूटर रख दिए, वहीं से हम डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं, अमेजोन से सामान डायरेक्ट हमारे घर आ जाता है। उबेर ने क्या किया, एक टैक्सी वाला आप देखेंगे तो वो इतना अमीर नहीं होता, मगर उबेर ने क्या किया, यहाँ पर अपना नेटवर्क क्रिएट कर लिया। मतलब एक वेबसाइट बनाकर वहां पे सभी से अपने आप को कांटेक्ट में कर लिया। पैसे उबेर वाला नहीं देता, उबेर वाला कमाता है ना, कोई टैक्सी उनने खरीदी ना कोई उसने ड्राइवर हायर किया, बस टैक्सी वाले से कांटेक्ट कर लिया और वहां से उसका बिजनेस चल रहा है। उबेर को हम डायरेक्ट उबेर पे ऐप पे जाते हैं और टैक्सी हायर करते हैं, राइट। वहीं केएफसी ने क्या करा, अलग अलग जगह पर आपने फ्रेंचाइजी दे दी जो बहुत महंगी होती है, तो हम यहाँ ये सारी फ्रेंचाइजी वगैरह नहीं ले सकते, और अगर लेते भी है तो हम वहां पर नेटवर्क में रहते हैं। मतलब इन सब लोगों ने क्या किया, अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया, राइट। अब आप देखिए जॉब और इंटरप्रेन्योर में क्या फर्क है। जॉब में हमेशा हमारी जेब खाली रहती है, क्योंकि मंथ के एंड में आके आप कितनी भी इनकम हो, ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, आपकी कितनी भी इनकम हो आपकी जेब खाली हो जाती है। और एंटरप्रेन्योरशिप में आप क्या कर सकते हैं, अपने ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। जॉब में आप आकर अपने ड्रीम फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि मंथ के एंड में आपकी इनकम खत्म हो जाती है, क्योंकि जितनी आपकी इनकम होती है उससे 1% या 25% ज्यादा आपके खर्चे होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस को आगे शेयर करते हैं, और यहाँ पे ये अथॉरिटी रहती है कि आप जितना शेयर करोगे, जॉब में आप जितना भी काम करोगे आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, मगर एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप काम इतना कर रहे हो तो आपको इनकम भी इतनी ही आएगी। जॉब में आप इतना काम कर रहे हो तो आपको फिक्स इतनी सैलरी मिलेगी, थोड़ा
थोड़ा बहुत खुश होके, अगर आपका बॉस कुछ आपको मतलब थोड़ा सा फायदा दे देता है, बाकी आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग कभी भी सैलरी नहीं मिलती है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं मार्केट में, जॉब या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आपको दोनों के लिए काम करना होता है, जॉब में भी आप काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में भी काम करते हैं। मगर मार्केट में आप जानते हैं कि 70% लोगों का माइंडसेट होता है जॉब का, क्योंकि हमें बचपन से हमारे माइंड में डाला जाता है कि अच्छा पढ़ो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पढ़ो अच्छी नौकरी मिलेगी। अभी मेरे हस्बैंड भी यही बोलते हैं बच्चों को, अच्छा पढ़ लो अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना। तो यही सबका हमारा जो पूरा माइंडसेट है, जो हम रेट रेस में भाग रहे हैं, जॉब जॉब जॉब, ये हमारा माइंडसेट रहता है, क्योंकि हमारे माइंड में डाला ही है। मगर आप जानते हैं 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो वहां आए दिन हम देखते रहते हैं कि लोग ऑनलाइन भी अर्निंग कर रहे हैं, मतलब काफी अच्छी घर बैठे अर्निंग कर रहे हैं। और ज्यादा बाहर भी जाकर अगर अपना बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करना है तो अलग अलग है ना सेमिनार्स वगैरह करते हैं, मतलब अपनी टीम क्रिएट करके अच्छी से अर्निंग करते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया के 99% जो वर्क हो रहे हैं, मतलब जो काम होते हैं हमारी लाइफ की 99 जरूरत पैसे से ही फुलफिल होती है। तो हमें यहाँ अपना माइंड ओपन करना होगा, ओपन करके सुनना होगा कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम हमारी लाइफ में ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं, है ना, तो हमारे पास अगर कोई हमें लार्ज कंपनी ओपन करनी पड़ेगी। लार्ज कंपनी और ओपन करने के लिए क्या करना होगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, जो हमारे पास होता नहीं है। बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारा पैसा, जो एक लड़की के पास और एक हाउसवाइफ के पास तो बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई लड़का सोचता भी है तो आप जानते हैं कि मार्केट में कंपटीशन कितना ज्यादा हो गया है ना। ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर लार्ज कंपनी ओपन करनी है, क्योंकि हम भी केएफसी जैसे, अंबानी जैसे सभी आजकल आपके आपने अपने बच्चों से सुना होगा, काश हम अंबानी के बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं, है ना। तो बच्चों के मन में ख्वाहिश रहती है कि काश हमारे पापा इतने अमीर होते, हमारी मम्मी इतनी अमीर होती। तो अगर हम अमीर बनना चाहें तो लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, लार्ज स्टाफ चाहिए, क्योंकि ज्यादा इतना बड़ा कारोबार संभालने के लिए हमें बहुत बड़ा स्टाफ चाहिए। उनको सैलरी देनी होगी, टैक्सेस का गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने होंगे, बिल, लाइट बिल, सभी बिल वगैरह से आगे आते हैं कोई भी कंपनी में, ये सब होता है। ठीक है, और वहीं आप फॉर एवर लिविंग से कंपेयर करें तो फॉर एवर में कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आप अपनी टीम क्रिएट करते हैं तो उसे सैलरी देने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्सेस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं, कोई बिल वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेनिंग्स वगैरह आपको 1% फ्री ट्रेनिंग सिस्टम, 2 आवर, बस 2 घंटे वर्क करके, मतलब आप अपनी टीम क्रिएट करके अपने 2 घंटे को, अगर आप 2 घंटे काम करते हो तो आप कितना अर्निंग करोगे आप जानते हो, 10 से 15 हजार। मगर वहीं आप है ना अपनी टीम क्रिएट करके हर हर टीम मेंबर को 2-2 घंटे एक कंसिस्टेंसी से काम करना सिखा दे तो कितना हो जाएगा, 2 आवर मल्टीप्लाई 100 इजिकल टू 200, मतलब इतना ज्यादा हावर आपका वर्किंग होगा, मतलब आप अपना टाइम को लीवरेज कर लेंगे, अपना टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर मनी प्लस टाइम लीवरेज हो जाएगा, मतलब फिक्स डिपो। अगर आप, चलो आप बहुत बड़ा बिजनेस ओपन नहीं कर सकते तो आपके पास अब फिर आगे क्या ऑप्शन है, आपको अब बहुत बड़ा अमाउंट, अगर एक फिक्स इनकम आपको चाहिए तो लाखों रुपए आपको बैंक में फिक्स करने होंगे ताकि हजारों रुपए आपके हर महीने आ सके, राइट। मगर हमारे पास वो भी नहीं है, क्योंकि अगर हम 2 करोड़ रुपए महीने का अगर वहां पर रखते हैं बैंक में फिक्स, तो उसका पर मंथ हमें मिलता है 1,66,667। क्योंकि आप जानते हैं कि आज की तारीख में 2025 में एक घर को अच्छे तरह से रन करने के लिए 1 लाख आना चाहिए। तो 1 लाख आपके घर में आने के लिए आपके पास 2 करोड़ पहले होना चाहिए। वहीं फॉर एवर लिविंग क्या करती, फॉर एवर लिविंग ने कुछ प्रोडक्ट्स बना लिए, मतलब अच्छे एलोवेरा और हनी बी को मिलाकर अच्छे 500 से ज्यादा इंडिया में प्रोडक्ट जो रन कर रहे हैं वो बनाए। उसमें आप देखिए विटामिन और सप्लीमेंट है, और फॉर एवर का जो टर्न ओवर है 30,000 करोड़ इंडिया मार्केट में हो रहा है। ये थोड़ा सा ओल्ड डाटा है, अभी ज्यादा 64,000 करोड़ हो गया है। मतलब फॉर एवर का जो टर्न हो रहा है ईयरली डबल होता जा रहा है। अभी 64,000 करोड़ हो चुका है, 30,000 लास्ट ईयर का था। ठीक है, जहां पर पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ न्यूट्रिशन भी है। आप देखिए अब ये प्रोडक्ट्स हम क्यों लें, हमें क्या जरूरत है इन प्रोडक्ट्स की, हम तो ऑलरेडी ठीक ठाक है, चल रही है गोली से, है ना, बीपी शुगर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो रहा है, मतलब लाइफ एक तरह से चल रही है। आप जानते हैं आफ्टर कोरोना 25 के बाद जो प्रॉब्लम्स देखने मिल रही है वो पहले नहीं थी, और आप जानते हैं वो सब क्यों हो रहा है। तो कॉमन डिजीज आजकल हमारे इंडिया में हर घर में देखने मिल रहा है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स छोटे छोटे लोगों को हो रही है। अब हमारे प्रोडक्ट्स क्या करते हैं यहाँ पर हमारे मतलब
न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर है। तो यहाँ पर आप अपनी हर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। एंड आई डैम श्योर कि अगर आपने एक बार प्रोडक्ट ले लिया तो आपकी प्रॉब्लम 100%, यहाँ पे दवाई वगैरह नहीं है, 50% तो पहले दिन ही या पहले 15 दिन में ही सोल्व हो जाएगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट यूजर हूँ। मेरे फादर को शुगर यहाँ पर 100% ठीक हो गई थी। जहां मेरे फादर 2 टाइम टेबलेट लेते थे और मेरे बेटे को गोल्ड ब्लेडर स्टोन था, मेरे पापा सुबह खाने से पहले और शाम को खाने से पहले टेबलेट लेते थे शुगर की, वहीं की शुगर की टेबलेट खत्म हो गई थी। और टेबलेट से मुझे इतना, आप बहुत सारे लोगों को टेबलेट से बुरा लगता होगा, मुझे भी टेबलेट से बहुत बुरा लगता था। तो मेरे पापा की वो टेबलेट बंद हो गई थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि पापा की कम से कम बीपी की तो नहीं, मगर ये टेबलेट बीपी के लिए उन्हें मैं आर्टिक देती हूँ अब। ठीक है। अब आप देखो कि फॉरएवर के इंडिया में ऑफिसेस कहाँ, फॉरएवर इंडिया में 2000 में आई थी, बस एक सिटी में आई थी, मुंबई में। अब 22 ईयर कंप्लीट, 25 ईयर कंप्लीट होने वाले हो चुके हैं एफएलपी के, इंडिया में रनिंग चल रहे हैं। और ऑफिसेस से उसके, और अभी यहाँ 19 लिखा है, 21 ऑफिसेस या 22 ऑफिसेस हो चुके हैं अभी ऑल ओवर इंडिया में। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉरएवर के इंडिया में रन कर रहे हैं। मोर देन 3,811 मिलियनर्स मिलेनियर इंडिया में ऑलरेडी फॉरएवर क्रिएट हुई है। मिलेनियर क्या होता है? जो साल में 10 लाख से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, उन लोगों को मिलेनियर कहता है। तो 3,811 से ज्यादा मिलेनियर ऑलरेडी फॉरएवर क्रिएट कर चुकी है इंडिया में। और 900 कार प्लान अचीव कर चुके हैं, मतलब 1900 लोग कार प्लान अचीव कर रहे हैं। आपको पता है फॉरएवर कार प्लान भी देती है। ये देखिए फॉरएवर के अलग अलग कंट्रीज में ऑफिसेस हैं, मैंने खुद जाके चेक किए हैं, मतलब गूगल पर। बोलीविया, कोरिया, इराक, सभी जगह के यहाँ ऑफिसेस दे रखे हैं। आप भी खुद भी जाके अगर चेक करेंगे तो आपका ट्रस्ट इशू और बढ़ेगा, मतलब जो ट्रस्ट इशू रहता है वो हट जाएगा और आपका ट्रस्ट ज्यादा होगा, आपके डाउट क्लियर होंगे। देखिए दुबई के, ऑस्ट्रेलिया के, सभी जगह के। ये हमारा फर्स्ट ऑफिस है जो फोरेक्स एरिजोना में है, जहां पर रेक्स मोगन सर ने स्टार्टिंग की थी अपनी। अभी देखिए यहाँ फॉरएवर का जो बढ़ता हुआ रेशियो है, मतलब जो ग्राफ है वो नीचे कहीं नहीं जा रहा है, बढ़ ही रहा है। इन 2020 में 26 करोड़ का था और 2025 में 64,000 करोड़ का टर्नओवर ऑल ओवर इंडिया में कर चुकी है फॉरएवर। फर्स्ट ईयर में 5 करोड़ का था और अभी आप देखिए तो 64,000 करोड़, और लास्ट ईयर 30,000 करोड़ का टर्नओवर था। एलोवेरा आप देखिए डायबिटीज, हेल्थ डाइजेस्टिव, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रेस, कैंसर, इनहेंस हीलिंग, हार्ट कंडीशन, स्ट्रोक, इम्यून बूस्टर, स्किन प्रॉब्लम, स्टोमक अल्सर, एनर्जाइज, क्रोनिक फेटिक, वाउंड्स, वाउंड यानी घाव, घाव को भी है ना एलोवेरा बहुत जल्दी बढ़ता है। इम्प्रूव सर्कुलेशन, जनरल सर्विस ऑफ बेड पेन इनहेबिटर, मतलब जो इनहिबिटर पेन होता है, हमें परमानेंट दर्द रहता है, वो भी खत्म करता है। मतलब जैसे माइग्रेन का प्रॉब्लम में भी फॉरएवर एलोवेरा जेल बहुत बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करती हूँ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मीटिंग का टाइम भी खत्म हो चुका है। आपको यहाँ पे रीजन मिला होगा कि फॉरएवर हमें क्यों करनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया, फॉरएवर सब कुछ दे रही है। इससे आने के टाइम हमारा विजन रहता है छोटा सा कि 10-15 हजार पे अर्निंग हो जाए, मगर जब आप यहाँ आते हैं तो फॉरएवर इतना कुछ दे रही है। आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको फॉरएवर क्यों करनी है, टाइम फ्रीडम के लिए, मनी के लिए, मनी फ्रीडम होने के लिए, या फिर सिक्योरिटी के लिए। थैंक यू मैम, मेरी साइड से बस इतना ही है। अभी आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन। ऑलरेडी 1 मिनट की मीटिंग बाकी है। नहीं मैम, किसी को कोई डाउट नहीं है। मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अच्छा।
ठीक है मैम, बहुत अच्छे से मैम ने बताया। मुझे आप में से बताओ किस किस को समझ में आई मीटिंग? आई सोहेल आपको? हंसा, आर्यन, सपना, दीपाली, दिलीप दिलीप कुमार के नाम से है यहाँ पर, रूपाली। एक बार ना जल्दी से सभी लोग कैमरा ऑन कर लो, जल्दी से, क्योंकि मुझे ना प्रेजेंट ही देने हैं आप लोगों की कि सच में आप लोग हो मीटिंग में अवेयर। नहीं तो फिर ओनली कैमरा ऑफ करके बैठे हो बस, चल रही थी ऐसा तो कुछ नहीं ना। क्योंकि मुझे प्रेजेंट ही लगानी है। जरीना मैम, मंजू मैम, अंकिता, कैमरा ऑन करूंगी। सो गाइस, सभी को मैम ने जो कुछ बताया समझ में आया? हाँ जी। बताओ जरा, संकेत आप बताओ, ज्योति मैम, अंकिता, सभी लोग बताओ कि समझ में आए जो भी कुछ मैम ने बताया। भाई यही होता है क्लैरिटी, कि अगर सब कुछ कंपनी के खुद के 5 स्टार 7 स्टार रिजॉर्ट है, कंपनी के खुद के बड़े बड़े कंटेनर, खुद के कंपनी के, मतलब 5 स्टार 7 स्टार, जैसे हमारे इंडिया में ताज होटल है। हमारे इंडिया में जैसे ताज होटल है, वैसे कंपनी के 50+ कंपनी के 5 स्टार 7 स्टार खुद के होटल है। कोई भी रेंट से नहीं है, खुद का है कंपनी का। और जिस भी देश में कंपनी गई है, हमारी कंपनी की एक खासियत है कि सब कुछ कंपनी खुद का होता है। या हम बोलते हैं कि मैम रेंट से कोई मतलब कंपनी का ऑफिस होगा, ऐसे कुछ होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कंपनी खुद का है। मतलब हमारी कंपनी एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, जिसके साथ अभी आप सभी लोग स्टार्टअप करने वाले हो। तो सभी को एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, डेली आपको 8 बजे की मीटिंग अटेंड करनी है। ठीक है? हाँ जी, अंकिता, रूपाली, मंजू मैम, लोकेश, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ जी, जयदीप, आर्यन, सपना, जरीना, हंसा, संकेत, आरू, आ रही है आपको जो भी चीजें मैम ने बताई, जो क्लैरिटी की? अगर वो अपना नकाब लगा के, सोचो, नकाब लगा के किसी को अपना फेस तक नहीं दिखा सकते, बस उनकी नॉलेज के बेस पे वो आज इतने अच्छी खासी अर्निंग कर रहे कायनात मैम। सोचो, अगर वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते बताओ? उसके लिए ना एक जुनून होना चाहिए। मैम अभी देखो 2 मिनट में कायनात मैम आप क्लियर करो कि फॉरएवर बिजनेस में 5 चीजें आपको कौन सी बेस्ट लगी थी, जिसकी वजह से आप इतनी मेहनत कर रही हो। अनम्यूट करके बताइए कायनात मैम। जी मैम। जी मैम, 5 चीजें। सबसे पहले तो ये अच्छा लगा था कि है ना, ये घर बैठे अर्निंग दे रहा है। एज अ हाउस वाइफ में मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो मुझे सबसे अच्छा है। मेरे साथ सभी आजकल अभी मेरे साथ जो टीम में है, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका भी यही है कि मैम बाहर जाने की परमिशन नहीं है। तो 80% हाउस वाइफ का आजकल ये इशू हो गया है कि बाहर जाने की परमिशन नहीं है। और जाए भी तो फिर फैमिली मैनेज कैसे करे, बच्चों को मैनेज कैसे करे, हस्बैंड को। तो सबसे अच्छा ये लगा था कि बाहर नहीं जाना पड़ता, आप घर बैठे वर्क कर सकते हैं। फिर सेकंड थिंग, यहाँ पर श्योरिटी है कि अर्निंग होगी ही होगी, है ना। मेरे साथ सबसे बड़ा ये था, इशू था कि हस्बैंड ऑलरेडी एमपी पुलिस थे। अगर कहीं मैं अलग जगह गलत जगह फंस जाती जहां से अर्निंग ना होती या फिर फ्रॉड होता, तो वो मेरा आखिरी काम, पहला और आखिरी काम होता। मगर बिल्कुल। भगवान की दया से और अल्लाह के करम से मुझे पहली बार में ऐसा वर्क मिला जहाँ पे मैंने भी क्लियरिटी ली, गूगल पे जाके सर्च किया, जैसे जैसे मैम ने मुझे बताया। खुद से भी, ऐसा नहीं कि अंधा विश्वास करा, खुद से भी सर्च किया। तो पता चला कि नहीं, वाकई में फॉरएवर इतनी बड़ी है और हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी ये पता चला कि जहाँ पर अरब कंट्री में बिल्कुल भी आप कोई भी गुनाह नहीं कर सकते, मतलब कुछ जुर्म अगर करते हैं तो वहाँ हाथ काट दिए जाते हैं और सड़क पे फांसी लगा दी जाती है अगर कुछ बड़ा करते हैं। तो ऐसी जगह कंट्री में अगर फॉरएवर चल रही है तो फिर मतलब ट्रस्टेबल है। क्योंकि वहां अगर छोटा भी कोई काम करते हैं गलत तो सजा मिलती, तो ये गलत हो ही नहीं सकती। ये मुझे ट्रस्ट हुआ। थर्ड चीज है ना, यहाँ पे सिक्योरिटी मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मेरी एज की हाउस वाइफ 40 मतलब के पास आ गई हूं मैं, अगर चाहे कि बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर करे, तो यहाँ हम बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अपने बच्चे को एक बिजनेस बना बनाए बिजनेस दे सकते हैं, जो हर माँ चाहती है कि मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ करूं, वो यहाँ पे पॉसिबल है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और एक बॉयज को क्यों करने चाहिए मैम, 2 मिनट में आप बताओ कि बॉयज को क्यों जी करना देखो, चाहिए इस बॉयज बिजनेस तो को इसलिए स्टार्ट? करने की, बॉयज को भी अगर स्टूडेंट तो इनिशियली उसे क्या चाहिए कि एक छोटी मोटी इनकम चाहिए, मतलब 10-15 हजार रुपये, पढ़ाई का कुछ खर्चा वो खुद कर सके। आजकल तो एजुकेशन इतनी हाई फाई हो सके कि खुद तो नहीं कर सकता, मगर थोड़ा बहुत अपने पापा को सपोर्ट कर सके और पापा को कुछ करके बता सके कि हाँ पापा, मैं भी इनकम अर्न करता हूँ। इसलिए बॉयज को करना चाहिए, अपना छोटा मोटा खर्चा और अपनी स्टडी का थोड़ा बहुत वो खर्चा खुद उठा सके। बिल्कुल मैम। सबसे पहले एक चीज है कि यहाँ पर ओनली आपको पैसे नहीं मिलते, पैसे के साथ साथ एक नेम फेमपन मिलती है, उसके साथ साथ एक रिस्पेक्ट मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में अगर आप 10 साल 20 साल भी जॉब कर लोगे तभी वो आपको वहां पर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। पर इस बिजनेस में आपको हर कोई मैम सर ही बोलेगा,
ये रिस्पेक्ट बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे आज तक किसी ने बोला नहीं था कि मैम, प्रियंका मैम, कभी कोई नहीं बोलता था। बस प्रियंका प्रियंका बोलता था। बस इस बिजनेस में जब से आए हो, कोई भी मुझे मैम बोलता है। मतलब जो एक बचपन से सपना था कि यार टीचर बनना था या कुछ बैंक में ऑफिसर बनना था, बैंक में, तो मतलब वो सपना मेरा यहाँ पर क्लियर हो गया कि कोई भी यहाँ पर एक रिस्पेक्ट से बात करता है। ये बहुत अच्छा था। और सेकंड था कि इस बिजनेस में एक था कि नेशनल, मतलब हम दुनिया, इंडिया तो घूम सकते हैं, इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज भी घूम सकते हैं। ये चीजें मैंने कल भी बताई थी और आज भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि भाई अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं डेफिनेटली तो मैम। सिर्फ हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर एक डेफिनेटली हाउस मैम, वाइफ, ये बात तो बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, एक हाउसवाइफ के भी मतलब एक लड़की के दिल में ये बात दबी रह जाती है कि हमें कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिला, क्योंकि हर जगह उसे आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है क्या वर्ड यूज होता है घर में लड़की के लिए और हाउसवाइफ के लिए। तो एक रिस्पेक्ट यहाँ से मिलती है, उस रिस्पेक्ट के लिए भी मतलब ये भी एक रीजन हो सकता है कि अरे यहाँ से हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब कहीं घर के झाड़ू पोछा लगा के ये माइंड में आता है ना, हम तो काम वाली बाई बन गए और यही हमारी लाइफ है, मगर ये जब आप मोबाइल के सामने आते हैं तो खुद एक मैम होते हैं। तो एक ये भी उस पार्ट से हटके मतलब एक ये भी किरदार आपकी लाइफ में जुड़ता है कि आप मैम हैं यहाँ। बिल्कुल है मैम, सर के एक रिस्पेक्ट बनती है। और देखो यहाँ पर ओनली आपके एरिया के लोग नहीं, आपके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया के अलग अलग लोग कनेक्ट है। अभी आप देख सकते हो, अभी जैसे मैम ने स्टार्टिंग में बताया था कि कहाँ कहाँ से लोग कनेक्ट है। कोई महाराष्ट्र से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई लद्दाख से है। इतने अलग अलग, इतने दूर दूर जगह से लोग कनेक्ट है। तो सोचो, एक मार्केट की जॉब में आपको सिर्फ 10 या 20 लोग पहचानते, पर यहाँ पर आपको 10-20 नहीं, उसके साथ साथ अलग अलग एरिया के लोग पहचान रहे हैं। मैं लिटरली बताती हूँ गाइज, मैं जब भी जिस भी ऑफिस में जाती हूँ, जहाँ पर भी मेरे साथ लोग काम करें, जब मैं उनको मिलने के लिए जाती हूँ ना, वो जो रिस्पेक्ट होती है ना, बहुत अल्टीमेट लेवल की रिस्पेक्ट होती है। तब याद आता है कि यार घर वाले तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, पर दूसरे बाहर वाले कितना रिस्पेक्ट करते हैं कि प्रियंका मैम ऐसे, प्रियंका मैम वैसे। मतलब वो फीलिंग बेस्ट है कि वो एक अपना एक ऑरा बनाना है हमें इस बिजनेस से, खुद को। मतलब आज तक हमने लोगों को प्रमोट किया, अभी ये बिजनेस बोल रहा है कि तुम खुद को ब्रांड बनाओ, खुद को प्रमोट करो, खुद की एक पहचान बनाओ। आज तक हमारी कोई पहचान नहीं थी। एक लड़की की पहचान थी उसके पापा के नाम से, एक हाउसवाइफ की थी उसके हस्बैंड के नाम से, पर एक लड़की की कोई सिंगल पहचान नहीं थी। पर इस बिजनेस में वो पहचान बनने वाली है। और लड़कों के लिए एक खास बात ये है कि यहाँ पर अगर आप काम करोगे तो आप अपना लाइफ टाइम के लिए एक सिस्टम क्रिएट कर दोगे, जो सिस्टम आपको काम करने के लिए बोलेगा। आप ओनली बस गाइडेंस कर दोगे तभी आपका सिस्टम काम करेगा। जैसे आज अंबानी है, अडानी है, राइट, वो लोग क्या कर, उन्होंने क्या अपना एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है। आज वो लोग बैठ के खाएंगे, 2-3 उनकी जो भी पूछते हैं बैठ के खाएंगे, तभी उनको पैसे आएगा। उनको दिक्कत नहीं किसी चीज की। तो बस अगर वो बड़े इंसान, आज मैंने, अगर आपने मेरा स्टेटस देखा होगा ना, तो वहां पर एक क्लैरिटी बताई गई है। 10वीं पास आउट, मतलब 10वीं का टॉपर आज मर्सिडीज कार में नहीं घूम सकता, पर 10वीं फेल आज वो मर्सिडीज गाड़ी गाड़ी में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसने चॉइस किया स्किल्स को। और एक स्टूडेंट चॉइस करता है नॉलेज को। नॉलेज से पैसा नहीं आता है, पर अगर आप अपने अच्छे से स्किल्स बिल्ड करोगे, डिजिटली स्किल्स बिल्ड करोगे, तो वहां से आपको पैसा आएगा। तो ये चीजें हम सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए। और लास्ट एक बात मैं आप सभी को बता देती हूँ कि गाइज, इस बिजनेस में नीड हम लोगों को नहीं है, नीड आप लोगों को है, जरूरत आप लोगों को है। तो ये सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि भाई आप लोग हमसे कनेक्ट करो और खुद के नॉलेज को इनहेंस करो एंड स्टार्टअप करो। तो इसलिए आप लोगों को डेली बेसिस पे खुद 8 बजे की मीटिंग को कनेक्ट करना है। अगर मीटिंग की लिंक नहीं आती तो आप डायरेक्टली अपने सीनियर को कॉल करो, मैम मीटिंग की लिंक नहीं आई है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक वर्क स्टार्ट नहीं होगा। और अगर आपको लगेगा कि चलो यार प्रियंका मैम, कायनात मैम, ज्योति मैम हमें कॉल करेंगे और चलो मैम मीटिंग में आ जाओ, चलो मैम मीटिंग में आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। बिजनेस आपका है, सीखना आपको है, तो नॉलेज भी आपको लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी आपको अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी दिलप्रीत जी, आपको समझ में आ रहा है? सोहेल आपको, हंसा, आर्यन, आरू, अंकिता, सभी को आ रही, रूपाली, सभी को आ रही समझ में? तो ये चीज थी। तो आई होप सो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी। तो गाइस डेली बेसिस पे हमारे 5:15 पे मीटिंग होती है और रात को 8 बजे होती है। जो भी आपके डाउट होते हैं ना, आप लोग क्लियर करा करो, क्योंकि आप में से 90% लोग हैं जो कि डाउट क्लियर नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि यार मैम पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था, नहीं पूछ पाई, नहीं पूछ पाई। तो ये प्रॉब्लम होता है। और लास्ट में जाके हम बोलते हैं कि मैम चलो, हमें हमसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं हम लोग। छोड़ना आसान है, ठीक है, छोड़ना आसान है, बट मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आज हमारे मम्मी पापा हैं तो हम पैसे खा रहे हैं, आज हमारे हस्बैंड है खा रहे हैं, पर एक पर्सन को पूछ, जिसके हस्बैंड नहीं है, जिसके मम्मी पापा नहीं है, वो कभी बोलेगा हमें कि मैम हमसे काम, हमें काम नहीं करना?
वो बंदे को नहीं भी करना होगा तभी वो बोलेगा कि मैम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जरूरत है मुझे। तो सेम आप सभी लोगों को यही दिखाना है कि मैम मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जरूरत है सीखने सीखने की, पैसे कमाने की। पैसे सबसे बड़ी मेरी जरूरत है। तो बस अगर आप सभी लोगों की जरूरत होगी तो डेली बेसिस पे आप ट्रेनिंग अटेंड करो, सिस्टम का पार्ट बनो। जो भी चीजें नहीं आ रही आपको समझ में तो आप पूछ लो, क्योंकि बिजनेस बिजनेस इतना ब्यूटीफुल है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। पर आप लोगों को मतलब देखना पड़ेगा कि बिजनेस कैसा है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक नहीं। और हाँ, मेक श्योर जो भी लोग आज से कनेक्ट है, कल से है, परसों से है, 4-5 दिन हो चुके, तो सभी लोग नोट्स बनाओ। क्योंकि ये जो कंपनी आपको ओनली अपने पर्सनल लाइफ मतलब ओनली बिजनेस लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे बेनिफिट कराती है। ठीक है। तो आई होप सो सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं मीटिंग यहाँ पर एंड करती हूँ। और जो भी आपके सीजन है, जो भी रिमेनिंग आपका कोर्स बाकी है, जल्दी से कंप्लीट करके अपना वर्किंग स्टार्टअप कर दो। ठीक है।